मानव है मेरे राम। राम ने किष्किंधा में, बस किष्किंधा और उसके पास में ऋष्यमुख पर्वत, यही तो है राम का अपना शिविर। तो हम लोग फिर से लौट आए हैं किष्किंधा में, क्योंकि हनुमान जी तो लंका की ओर चल दिए। अब जरा देखते चले यहां क्या हो रहा है किष्किंधा में। राम ने यहां पर वानरों का सैन्य प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। सुग्रीव ने संकेत भेज दिए थे, दूत भेज दिए थे भारत के समस्त वानरों के लिए, रिपोर्ट टू किष्किंधा, आओ किष्किंधा। तो पूरे भारत भर के वानर दलों में पहुंच रहे हैं किष्किंधा की ओर। सारे पर्वतों के वानर आ रहे हैं, महेंद्र पर्वत के आ रहे हैं, विंध्याचल के वानर आ रहे हैं, कैलाश के वानर आ रहे हैं, मंदराचल के वानर आ रहे हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों के वानर इकट्ठे हो रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिया है सुग्रीव की सेना का राम ने, क्योंकि राम जानते हैं कि सुग्रीव की सेना भी दंडकारण्य के निवासियों जैसी ही है। सैनिकों के पास अपरिमित शारीरिक बल तो है, थोड़ा सा कुछ अस्त्र चलाना भी जानते हैं जैसे गदा, लेकिन शस्त्रों का उन्हें ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या, यहां पर जो कमी है सेना में वो स्किल्स की कमी है, लैक ऑफ स्किल्स। और एक बात, युद्ध के लिए उत्साह भी नहीं है वानरों में। कारण है क्योंकि इन्होंने कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है, युद्ध से उन्हें कभी कोई लाभ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मोटिवेशन का आधार तो लाभ ही होता है। इन वानरों के लिए युद्ध एक व्यर्थ का श्रम है, जो उनके मस्त जीवन में बाधा पैदा कर देता है। राम ने निकाला है वानरों को उनके निजी आवासों से और प्रशिक्षण शिविर में स्थापित किया है। सुग्रीव अनिच्छा से ही सही, लेकिन राम के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लक्ष्मण ने जो भय दिखाया था सुग्रीव को, वो अभी काम कर रहा है। राम ने लक्ष्मण को एक बार फिर से सेना का मास्टर ट्रेनर बना दिया है। धनुष बाणों का निर्माण, उत्पादन शुरू हो गया है। चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि वानर धनुष बाण चलाना नहीं जानते। वानर नहीं जानते कि धनुष बाण कैसे चलाए जाते हैं, वो सीख रहे हैं। सेना को वार्म अप किया जा रहा है, क्योंकि ये तो वो सैनिक है ही नहीं, ये तो सैनिक बना दिया गया है। ये तो वानर हैं जो महुआ पी करके सुस्ताने में ज्यादा यकीन रखते हैं। और वैसे हमारे देश में आराम तो जीवन से ज्यादा जरूरी है मेरे राम। एक आदमी दूसरे से बात बात में कहता है आराम से। अरे भाई, हर समय आराम क्यों चाहिए? कर्म में कम विश्वास है, आराम में ज्यादा है। सरकारी नौकरी के लिए भागम भाग क्यों है लोगों में? क्योंकि वहां आराम है, आराम से काम कर रहे हैं। तो फिर काम क्या है जब आराम है? यही तो फर्क है भारत के लोगों में और अमेरिकन।
अमेरिकन तो कौन थे? कोलंबस ने उन्हें रेड इंडियन कहा था, क्योंकि वो जो अपनी टीन के घर बनाते थे उसे लाल लाल पोत लेते थे और अपने शरीर पर भी लाल रंग लगा लेते थे। और कोलंबस तो भारत की खोज में आया था, उसे पता ही नहीं था कि हम अमेरिका आ गए, तो उनको वो रेड इंडियंस कहने लगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये? कि सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान में अमेरिका हमसे बहुत पिछड़ा हुआ था। आज विज्ञान और धन दोनों में शासन किसका है? अमेरिका का। इतना आगे बढ़ गया क्योंकि उन्होंने आराम नहीं किया, उन्होंने काम किया, काम के बाद आराम किया। हम काम में ही आराम करना चाहते हैं। तो ये वही लोग हैं। तो राम ने क्या किया कि प्रथम चरण में यहां सैनिक वातावरण तैयार किया। जो वर्क कल्चर होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और एक बात थी, वानरों में लंका के लिए भय बहुत, सुन रखा था ना? राम ने लंका के प्रति भय को बदला आकर्षण। यही तो है लीडरशिप। राम ने सुग्रीव की सेना में नॉर्मिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया, सेना को मॉक टारगेट दिया, काल्पनिक लक्ष्य दिया कि लंका पर आक्रमण करना है। मेरे राम, बहुत सारे सैनिक तो रावण के नाम से ही डरने लगे और उन्हें यह लगने लगा कि ये जो राम आए हैं ये उनकी मृत्यु का कारण बनकर के आए हैं। यानी अंदर से वानरों में राम के प्रति प्रतिक्रिया, रिएक्शन शुरू हो गया। राम जानते थे इस पर। लीडर वही है जो अपने फॉलोअर को समझे। भयाक्रांत सैनिकों का डर भगाने के लिए राम और लक्ष्मण ने अपनी धनुर्विद्या का व्यापक प्रदर्शन किया। सैनिकों को विश्वास दिलाया कि रावण और जो बड़े योद्धा हैं, कुंभकर्ण जैसे, इंद्रजीत जैसे, मेघनाथ, उनका सामना तो वे स्वयं करेंगे। वानरों को उनका सामना करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण ने याद दिलाया वानरों को कि जो राम हैं वो कैसे राम हैं जिन्होंने बाली का वध किया है तुम्हारे सामने। तो तुम डरते क्यों हो कि तुम्हें लंका में कोई मारेगा? जब रावण को परास्त करने वाले बाली का वध राम कर सकते हैं तो राम के आगे रावण क्या चीज है? यही तो कहलाता है मोटिवेशन। इस मोटिवेशन से सैनिकों में उत्साह का संचार। राम ने अपनी ओजस्वी वाणी में बताया कि सुग्रीव की सेना तो बस छोटे मोटे सैनिकों को मारने और मारने से भी कम डराने के लिए है। हम भारतीय, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां से संविधान शुरू होता है, युद्ध करने से ज्यादा, हमला करने से ज्यादा हड़काने में यकीन रखते हैं। हाँ, तभी तो मेरे राम तुम्हें याद होगा कि हम कितने वर्ष गुलाम रहे हैं। और एक काम किया, जो मोटिवेटर होता है, जो लीडर है, वो मोटिवेटर भी है। राम ने एक अलग तरीके का मोटिवेशन किया। राम ने
लंका की समृद्धि का व्यापक वर्णन किया। चांदी की दीवारें, सोने के मकान, मोती, मुक्ता, माणे फैले हुए हैं पूरे लंका में। बताया राम, लंका के वैभव के साथ ही राम ने लंका का विलास बताया। और एक आकर्षण राम ने सुग्रीव के सैनिकों यानी वानरों के मन में अनायास ही पैदा कर दिया। हाँ, राम ने कहा कभी नहीं। राम का कोई ऐसा वाक्य नहीं है, लेकिन जब राम ने लंका का वर्णन किया, वैभव का, विलास का, तो सैनिकों ने अपने आप ये मान लिया, समझ लिया कि उन्हें लंका लूटने का मौका मिलेगा। और वे लंका तो लूटेंगे ही, और वहां की जो कामुक राक्षसियां हैं उनको दासी बनाकर ले आएंगे। तो चारों तरफ बल्ले बल्ले ही है। कारण है कि ये जो वो समय है, उस समय ये परंपरा थी कि जो विजयी सेना होती थी वो पराजित राज्य को लूटती थी और वहां की स्त्रियों और बच्चों पर अधिकार उस विजयी विजेता का ही होता है। तो ऐसे माहौल बन गए, ऐसे माहौल बन गए। याद करो कि जब पार्थ लौट रहे हैं द्वारिका से हस्तिनापुर की ओर और उन पर आक्रमण होता है एक यक्ष का। गांडीव ने अपना काम करना बंद कर दिया है। विलय का समय आ गया। अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो द्वारिका से जो तमाम राज परिवार की स्त्रियों को लेकर के अपने साथ आ रहे थे, उन सब पर अधिकार कर लेता है वो यक्ष। और अर्जुन देखते रह जाते हैं। अर्जुन जैसा गांडीवधारी, वो भी तो निशस्त्र, निष्काम, निरीह होकर के रह जाता है, और सारी स्त्रियां, बच्चों पर अधिकार यक्ष का हो जाता। ये तो परंपरा है, ये तो नियम। और सुग्रीव के मन में ऐसा ही कुछ भाव आ गया। कैसा भाव आ गया मेरे राम? सुग्रीव को लगने लगा कि राम को तो राज्य में रुचि नहीं है, तो लंका पर भी ये क्या राज्य करेंगे? राम की रुचि तो सीता को पुनः पाने में है, लंका में तो है नहीं। इसलिए सुग्रीव को लगा कि सेना उसकी लड़ेगी तो लंका का राजा भी हो जाएगा सुग्रीव। ऐसी मन में कल्पना कर ली सुग्रीव ने, और जैसे ही ये कल्पना की, वैसे ही क्या हुआ कि उत्साह का व्यापक संचार हो गया सुग्रीव में, और तीव्रता और त्वरा के साथ में वो उसी प्रकार से सैन्य प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने लगा। और बस यही तो वो बिंदु है जहां से पूरी वानर सेना मोटिवेट हो जाती है लंका पर आक्रमण करने के लिए। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। कपिसेन संग संहारि निश्चर राम सीतैया निभय। कपिसेन संग संहारि निश्चर
और अब क्या हो रहा है? मेरे राम, मैं तुम्हें बताता चलूं कि मेरी कथा में कुछ थोड़े थोड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो तत्व है, घटनाएं सभी हैं, लेकिन उनका जो प्रस्तुतिकरण है वो जरा अलग है। तो इसलिए प्रकरण भी इसी प्रकार से बीच में आते चले जाएंगे। तो देखिए अब क्या हो रहा है। हनुमान लौट आए हैं लंका से। अब ये प्रकरण आने वाला है। अब इस बीच आपको लगेगा कि जो सुंदर कांड वाला लंका में हनुमान का कर्म है वो कहां गया? आएगा मेरे राम, आएगा। क्या हो रहा है किष्किंधा में कि 3 दिशाओं के खोजी दल लौट आए हैं। सीता का कोई समाचार नहीं ला पाया है। कोई ये भी बताने की स्थिति में नहीं है कि सीता लंका में। सुग्रीव को तो हताशा होने लगी थी, लेकिन राम की प्रत्याशा सीता के दक्षिण में होने की बढ़ रही है, बढ़ रही। आज अगर हम एक काल्पनिक डाटा पर बात करें कि भारत के 10 लाख गांव में पीने का पानी नहीं, बड़ी नेगेटिव बात है। लेकिन एक बात दूसरी भी तो देखिए कि जब भारत आजाद हुआ तो किसी गांव में नहीं था। तो आज आजादी के 70 साल के बाद केवल 10 लाख गांव में ही तो पीने का पानी नहीं है, बाकी में तो है। तो देखना होता है, केवल आलोचना से काम जो लोग करते हैं वो कॉमन मैन। भारत जब आजाद हुआ था तो 3.5% की जीडीपी थी और लगभग 1980 तक यही रही है। तुम कैसे कल्पना करोगे कि भारत जो है वो इंग्लैंड हो जाएगा, क्योंकि भारत की सारी पूंजी तो इंग्लैंड जा चुकी थी। तो आज हम जहां तक पहुंचे हैं, क्या ये कम है? ये भी सोचो मेरे राम। तो राम तो ऐसे ही सोचते हैं। राम जानते हैं कि जब तीनों दिशाओं से सीता की सूचना नहीं आई है, तो जो चौथी दिशा बची है दक्षिण, सूचना वहीं से आए। राम ये भी जानते हैं कि रावण सीता को मारकर खाने के लिए नहीं ले गया है, इसलिए सीता का दक्षिण में जीवित होना सुनिश्चित है। तो विश्वस्त है राम, और ये भी देख रहे हैं कि 1 महीना पूरा होने ही वाला है। और फिर अचानक दक्षिण दिशा से अंगद के दल की वापसी की सूचना आने लगी और बड़े उत्साह में लौट रहा है अंगद का दल। सुग्रीव के साथ ही राम और लक्ष्मण उत्कंठा से प्रतीक्षा में हैं। और फिर क्या होता है कि दल जैसे ही लौटता है, औपचारिकताएं पूरी किए बिना हनुमान सहित सारे वानरों ने संवेद स्वर में जय घोष किया। हनुमान ने सीता को देखा है, हनुमान ने सीता को देखा है। जय घोष हो रहा है, चारों ओर से वानर जय घोष कर रहे हैं। हनुमान ने सीता को देखा है। हनुमान तो वाक्शूर हैं। वाक्शूरता, बहुत बोलना वाक्शूरता नहीं। वाक्शूरता का अर्थ है
कि कब कहां कैसे और क्या बोला जाए। सीतान्वेषण पूर्ण करके हनुमान सीधे किष्किंधा जाते हैं। और ये जो अन्वेषी दल आया है दक्षिण का, ये तो किष्किंधा पहुंच के जो आरक्षित वाटिकाएं हैं फलों की, बिना पूछे ताछे फल तोड़ फोड़ के खाने लगता है। वाटिका के रक्षक जब रोकना चाहते हैं तो पीट पाट के उनको बराबर कर देते हैं। अंगद, जामवंत और हनुमान सुग्रीव से मिलते हैं, सफलता का पूरा विवरण देते हैं और फिर पूरा दल सुग्रीव के साथ राम से मिलने प्रस्मरण आता है। राम दोनों ही प्रकार के विवरण जानना चाहते हैं हनुमान से, सूक्ष्म विवरण भी और वृहद विवरण। व्याकुल है राम जानने का। और हनुमान में तो अंतर वैयक्तिक दक्षताएं, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, संवाद दक्षताएं कूट कूट करके भरी हुई। हनुमान तो समीरज हैं और समीरज होने से उनकी गतिशीलता, उनकी सोच और वाणी दोनों में राम के सामने आए हैं। हनुमान अभिवादन करते हैं हनुमान राम का, और क्या कहते हैं मेरे राम, जरा सुनिए वो शब्द सुनिए। हनुमान क्या कह रहे हैं राम से। पतिव्रत पालन करने वाली अक्षत गात्रा सीता को मैंने अपनी आंखों से देखा है। कमाल है ना, एक सेंटेंस में हनुमान ने वो सब कुछ कह दिया जो राम सुनना चाहते थे। What's the success of communication? कि जो सामने वाला सुनना चाहता है, आप उसे कम से कम शब्दों में पूरी बात बता दें। क्या सुनना चाहते हैं हनुमान से राम? पहली बात सुनना चाहते हैं कि सीता जीवित है। दूसरी बात सुनना चाहते हैं कि सीता रावण की पत्नी नहीं। तीसरी बात सुनना चाहते हैं कि रावण ने सीता पर बल प्रयोग नहीं किया है। सब कुछ तो हो गया इस सेंटेंस। पतिव्रत पालन, पतिव्रत यानी सीता पतिव्रत धारण किए हुए है, उसका सतीत्व सुरक्षित है। सतीत्व सुरक्षित रखने वाली सीता अक्षत गात्रा, यानी उसके शरीर को कोई हानि नहीं हुई। और साथ में हनुमान क्या कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। यही तो राम सुनना चाहते हैं। तो सारे प्रश्नों के उत्तर राम को मिल गए हनुमान के एक वाक्य से, और राम संतुष्ट भी हो गए, प्रफुल्लित भी हो गए। हनुमान उत्साही प्रकृति की है, लेकिन वो राम के साथ जब संवाद करते हैं तो मर्यादित करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राम को मर्यादा का मूल्य प्रिय। हनुमान ने अपने दल की पूरी यात्रा, बाधाओं का मिलना, भूख प्यास थकान, सभी के बारे में सुग्रीव को तो बताया है,
राम को नहीं बताया है, क्योंकि इसका संबंध राम से नहीं है। हनुमान सीता से जुड़ी सूचनाओं और ऐसे प्रसंगों को राम को अधिक बताते हैं जो सीता और राम से संबंध। सीता की दी हुई चूड़ामणि राम को सौंपते हैं और सीता ने एक संकेत भेजा है, चित्रकूट प्रसंग बता करके वो राम को सुनाते हैं। और देखिए हनुमान की वाक्शूरता कि हनुमान ने ये सब सुग्रीव को नहीं बताया है। पहली मीटिंग विभीषण से संबंधित सूचना भी वो सीधे राम को देते, सुग्रीव को नहीं देते। वो जानते सूचना का कोई उपयोग सुग्रीव नहीं कर पाए। हनुमान स्वयं की वीरता और लंका दहन का संवाद बहुत संक्षेप में बताते हैं, क्योंकि जो उत्कृष्ट व्यक्तित्व होता है उसका केंद्रीय तत्व होता है संवाद कौशल, जो भावनात्मक समझ पर आधारित है। और इसीलिए वो आगे की चीजों को ठहरा करके रोक लेते हैं कि उन्हें तो और विस्तार से पूछे जाने पर बताएंगे। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलत मोहि